हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन नंबर 11 है वेदर सीजन्स एंड क्लाइमेट, इनका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। व्हाट हैपन्स इन दिसंबर। दिसंबर में क्या होता है? इन दिसंबर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, उत्तरीय गोलार्ध, वो सन से दूसरी साइड मतलब घूम जाता है। तो सो द डे आर शॉर्टर देन द नाइट्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। फिर उत्तरीय गोलार्ध में क्या होता है कि जो दिन है वो रात से छोटे हो जाते हैं। रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। द साउथर्न हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि वहाँ पे डेज लॉन्गर होते हैं, बड़े होते हैं, और नाइट छोटी होती है। द वे द अर्थ टिल्ट्स मेक द रेज ऑफ द सन स्लैंट अक्रॉस द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है कि सन के जो रेज होते हैं वो स्लैंट होते हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं होते। शॉर्टर डेज एंड स्लैंटिंग रेज ब्रिंग विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं और स्लैंटिंग रेज होते हैं, तो वो विंटर लेके आते हैं। अभी जो सीज़न आने वाला है हमारे यहाँ पे वो विंटर आने वाला है। तो इन द साउथर्न हेमिस्फीयर लॉन्गर डेज एंड द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ब्रिंग समर। साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि बड़े दिन और स्ट्रेट रेज होते हैं जो वहाँ पे समर लाते हैं। इन मार्च एंड सितंबर, मार्च और सितंबर में क्या होता है? इन मार्च एंड सितंबर नो पार्ट ऑफ द अर्थ टिल्ट्स मोर टुवार्ड्स द सन। सन की ओर ज़्यादा रेज अर्थ का फेस नहीं रहता है। सो द टू हेमिस्फीयर्स गेट द सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन। तो दोनों हेमिस्फीयर में क्या होता है कि सेम सनशाइन होती है। इन मार्च द नॉर्थन हेमिस्फीयर हैज़ स्प्रिंग एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज़ ऑटम। तो नॉर्थन में क्या होता है? स्प्रिंग सीजन होती है और साउथर्न में ऑटम सीजन होती है। एंड इन सितंबर द नॉर्थन हैज़ ऑटम एंड द साउथ हैज़ स्प्रिंग। उल्टा हो जाता है, सितंबर में नॉर्थ की ओर ऑटम सीज़न होती है और साउथ की ओर स्प्रिंग का सीज़न होता है। वाई क्लाइमेट्स आर डिफरेंट। क्लाइमेट्स डिफरेंट, अलग अलग क्यों होते हैं? द काइंड ऑफ क्लाइमेट अ प्लेस हैज़ डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स। क्लाइमेट्स चेंज होने की वजह बहुत सारी होती है। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से प्लेस का डिस्टेंस। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन हाउ फार द प्लेस इज़ फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर हमने आगे के जो लेसन है उसमें देख लिया कि वो जो बीच से लाइन जाती है वो इक्वेटर होता है, वो जो सर्कल को बेल्ट की तरह होता है। तो उनसे डिस्टेंस वो भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। प्लेसेस नियर द इक्वेटर गेट द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। जो इक्वेटर है वहाँ से जो प्लेसेस है वहाँ डायरेक्ट रेज आते हैं। सो दे आर हॉट, इसलिए वो गर्म होता है। इनफैक्ट दे हार्डली हैव एनी विंटर। प्लेसेस नियर द पोल्स, पोल्स की ओर, जहाँ एन और एस पिक्चर में भी आप देख सकते हो लिखा हुआ, वहाँ पे क्या होता है? ऑन द अदर हैंड गेट्स स्लैंटिंग रेज। वहाँ पे स्लैंटिंग रेज होता है। दिस मेक दिस प्लेस इज़ वेरी कोल्ड, और यहाँ पे कोल्ड होता है। वी डिवाइड द अर्थ इनटू 3 zones अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लाइमेट इन दिस एरियाज। क्या है कि अर्थ को 3 जोन में डिवाइड कर दिया है। कैसे? तो उनके जनरल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग।
द एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द आर्कटिक। नॉर्थ पोल की ओर का एरिया जो है वो आर्कटिक है। एंड द एरिया अराउंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द एंटार्कटिक। साउथ की ओर का एरिया जो है वो एंटार्कटिक। These two polar area are called frigid, that means cold zone। क्या होता है? फ्रीजिड, कोल्ड, बहुत ठंडा एरिया रहता है। द एरिया अराउंड द इक्वेटर इज कॉल्ड द टोरिड, मतलब हॉट जोन। इक्वेटर जो बीच की बेल्ट जैसी लाइन वाला जो एरिया है वो टोरिड एरिया, मतलब गर्म एरिया। द एरिया इन बिटवीन आर द टेम्परेट जोन्स। टोरिड जोन और फ्रीजिड जोन के बीच का जो एरिया है वो होता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट मीन्स नेदर टू हॉट नेदर टू कोल्ड। टेम्परेट का मतलब होता है कि वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्म और ना तो ज़्यादा ठंडा, दैट मीन्स मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट पेज। द हाइट ऑफ अ प्लेस। क्लाइमेट चेंज का दूसरा रीज़न है हाइट। यहाँ हमने देखा इक्वेटर का डिस्टेंस, कोई भी प्लेस का इक्वेटर से डिस्टेंस। अब दूसरा है हाइट। हाइट से भी क्लाइमेट चेंज होता रहता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट। क्लाइमेट जो है वो प्लेस की हाइट पे भी डिपेंड रहता है। दैट मीन्स इट डिपेंड ऑन वेदर द प्लेस इज इन द हिल्स और द प्लेन्स। हिल्स और प्लेन्स पे डिपेंड रहता है वेदर। द एयर गेट्स कोल्ड एज वी क्लाइम हायर, सो प्लेसेस इन द हिल्स आर कोल्डर। जैसे हम हिल पे क्लाइम करते, तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, तो वहाँ पे प्लेसेस ठंडा होता जाएगा, वहाँ पे हवा ठंडी होती जाएगी, तो हिल्स पे ठंड रहती है। दैट इज़ वाई पीपल गो टू हिल स्टेशंस फॉर देयर समर हॉलीडेज़। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि समर हॉलीडेज़ में, समर मतलब गर्मी के दिनों में, लोग हिल स्टेशन जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। These places have a temperate climate which is cooler than the warm climate of the rest of our country. In the very high mountains the climate is very cold throughout the year। क्या है कि जो टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ पे क्या होता है, वैसे तो ठंडा एरिया रहता है ना, कूल रहता है, तो बाकी की जो कंट्री है हमारी वहाँ पे जो गर्मी होती है उनसे टेम्परेट क्लाइमेट होता है, वहाँ पे ठंडा रहता है। और हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े ऊंचे माउंटेन, तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा हो जाता है, बहुत ठंडा पूरे ईयर में। जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट होता है, वैसे तो वो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, वो तो ना तो ज़्यादा ठंडा और ना तो ज़्यादा गर्म, और वहाँ पे हिल पे क्या हो जाता है, क्लाइमेट एकदम ठंडा। पिक्चर में बताया है कि कॉनिफर्स ग्रो इन द टेम्परेट क्लाइमेट ऑफ द हिल्स। कॉनिफर्स जो एक प्लांट है वो क्या होता है कि टेम्परेट क्लाइमेट्स में हिल पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं, आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार, द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर गेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन। नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो सेम अमाउंट, सेम सनशाइन मिलती है। तो इन विच 2 मंथ्स डज दिस हैपन, ये कौन से 2 मंथ में होता है,
तो आगे अभी इसी वीडियो में हमने देखा मार्च एंड सितंबर, तो आप इसका आंसर सिर्फ ये ही लिखेंगे, मार्च एंड सितंबर। ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन होता है ना। व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? द आंसर इज द काइंड ऑफ वाटर अ प्लेस generally has is its climate. This is fourth number's questions answer. Okay, the fifth question is name one thing that the climate of a place depends on. Climates किस पे डिपेंड रहता है? तो the climates of place depends on how far the place is from the equator. This is fifth questions answer. Okay, तो आपको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है।